जय हिंद। चलिए आइए देखते हैं पीछे का वीडियो में हम लोग कन्यादान पढ़े थे। ठीक है, क्लास 10। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, जो सिलेबस चेंज हुआ है, अपडेटेड सिलेबस के आधार पर बनाया जा रहा है इस वीडियो को, आप उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को मैक्सिमम विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो जैक बोर्ड से है और क्लास 10th में है। ठीक है, और जो 21 में एग्जाम देने वाले। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो में पीछा के वीडियो में हिंदी का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है कन्यादान, जो आपका चैप्टर नंबर 8 में है। ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेनेशन करके रखा था, पढ़ा के रखा था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से किया था और आज इसका है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, प्रश्न का उत्तर। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आपके विचार से आपको क्वेश्चन कर रहा है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा अपनी बेटी को कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो आंसर इसका है उत्तर कि कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। कन्यादान कविता जो है नारी जागृति से संबंधित है। ठीक है, इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया है। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया है। माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और कथित आदर्शों के बंधनों के दुख को झेल चुकी है। माँ जो होती है अपना जीवन झेल चुकी है, नारी हो। ठीक है, उन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का समाज में शोषण किया जाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे समाज में लड़कियों का शोषण किया जाता है, उसको कमजोर समझ के उसका शोषण किया जाता है। ठीक है, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे वो समाज में हो। ठीक है, दूसरा नंबर आपका क और ख करके है। ठीक है, दूसरा नंबर आपका क और ख करके है। क्वेश्चन नंबर 2 का क में कहता है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। आग जो है रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। ठीक है, तो इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया है। तो इसका जवाब है कि इस पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया है। अत्याचारों पर हमारे समाज में लड़कियों को जो अत्याचार किया जाता है उसकी ओर संकेत किया है। ठीक है, वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है, उसे दहेज की अग्नि में जला दिया जाता है। ये बात तो सच है, इसीलिए अब उस माँ ने अपनी बेटी को इस अत्याचार से बचने के लिए यह सलाह दिया था। ठीक है, दूसरा नंबर है ख नंबर कि वही पंक्ति है कि आग रोटियां सेकने के लिए तो जलने के लिए नहीं। बट इसमें पूछा है माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना क्यों समझा। माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना क्यों समझा। ठीक है, तो इसका जवाब है कि बेटी अभी सियानी नहीं थी। उसकी बेटी जो है शादी हो रहा था तो उसकी बेटी सियानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। मतलब समाज में होने वाली बुराइयों से वह बिल्कुल अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए, माँ यह कभी नहीं चाहती थी, कतई नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है वे सब उसकी बेटी को भी सहने पड़े। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को वस्त्र और गहनों से प्रलोभित किया जाता है। घर गृहस्थी के नाम से हमारे समाज में क्या होता है, बेटी और बहू को प्रलोभित किया जाता है, बहुओं को प्रलोभित किया जाता है। ठीक है, उसका लोभ दिया जाता है और अपने भोलेपन के कारण वह उससे निकलने का प्रयत्न भी नहीं करती है। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा के रखा है और इसमें पूछता है कि इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए, अपने शब्द के अनुसार उसको जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है कि ये निम्नलिखित है। क्या क्या निम्नलिखित है? 1 नंबर में मैंने डिफाइड किया है कि वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र कम है, उसके जीवन में केवल
सुख है दुख नहीं, ठीक है। वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है, जीवन की सच्चाइयों से अनजान है कि घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर बंधन डाले जाते हैं और उन पर कई अत्याचार किए जाते हैं, ठीक है। आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कहता है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, और इसको कई बार पूछा भी है, ठीक है। तो इसको अच्छा से देखिए कि माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। ये बात क्लियर है कि माँ जो होती है अपने बेटी से, माँ और बेटी का संबंध जो होता है पूरा मित्रतापूर्ण होता है, एक सहेली की तरह होती है, ठीक है। माँ बेटी से सर्वाधिक निकट रहने वाली है और उसके सुख दुख की साथी होती है, यानी कि उसका सुख दुख का साथी होती है, ठीक है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह, जिस प्रकार आप कुछ पैसे पर डे इकट्ठा करते हैं और जो अंत में बचता है, जो पैसा आपका एक दिन कोई बड़ा पैसा बड़ा मात्रा में आ जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। उसी प्रकार उस माँ ने क्या किया था, अपनी बेटी को छोटा से बड़ा किया था, इस प्रकार बड़ा करके रखा था मानो कि वो अपना पूंजी जमा कर रहा है, और एक दिन क्या होता है कि कोई आके उसको लेके चल जाता है, ठीक है। उसी को माँ ने कह रही है कि वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह कर दी। पूंजी का मतलब वह बेटी, ठीक है। जब इस पूंजी यदि अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी का, जब कन्यादान कर देगा अपनी बेटी को तो उसकी बेटी को तो उसके पास रहेगी नहीं, चल जाएगी ससुराल। तो ससुराल चल जाएगी तो वो बचपन से ही पाल पोस के बड़ा किया था, एक पूंजी की तरह उसको बना के बचा के रखा था, इतना बड़ा किया था, बचपन से लेकर 18-19 साल तक किया था। वो एक बहुत बड़ा पूंजी था उसके लिए, और वो चली जाने के बाद उसको लग रहा था कि उसका अंतिम पूंजी उससे जा रहा है, इसलिए माँ ने ऐसा किया, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। देखिए कविता जो है उसमें 4 को शिक्षा दी थी माँ ने अपनी बेटी को। कितना शिक्षा दिया था, 4 को। मैंने एक्सप्लेनेशन में जो इसका एक्सप्लेनेशन कहते हैं हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा के रखा था। तो माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी, ठीक है। देखिए आप जैसा स्क्रीन में देख रहे हैं कि माँ, 1 नंबर है, 1 नंबर सीख क्या दी थी कि माँ ने बेटी को उसको सुंदरता पर गर्व करने की सीख दी थी, अपने सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी थी। बोला था ना कि पानी में आईना रीझना, मतलब पानी को कैसे पढ़ाया था, दिखाए थे आपको कन्यादान, जो एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा कि अपने सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। दूसरा नंबर सीख दिया था कि माँ ने अपनी बेटी को दुख से पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी थी। जब उसको दुख आए तो वह आत्महत्या ना करे, दूसरा शिक्षा यह दी थी। और तीसरा शिक्षा दी थी माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने के लिए कहा था, धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने के लिए कहा था, ठीक है। चौथा नंबर शिक्षा दी थी नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। चौथा नंबर सीखा ये है कि नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे कक्षा 10 का स्टूडेंट है और जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, और बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस में जितना है उतना हम पढ़ाएंगे, और कंटिन्यू बने रहिए और हर एक बच्चे को पहुंचाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।